जय माता दी, हर हर महादेव। आपको बता दें 6 मई 2024 को गुरु जी की प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा शुरू होने वाली है। शिव महापुराण कथा महाराष्ट्र के वली जिला के पातवाड़ा में शुरू होएगी। कथा का समय सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक रहेगा। इसी समय पर आप आस्था और यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। 5 मई 2024 को यह दिन बड़ा ही खास विशेष है, क्योंकि वैशाख के कृष्ण पक्ष की दोष व्रत की विशेष तिथि आ रही है। वैशाख के महीने के पहले रवि प्रदोष की भी संयोग भी बन रहे हैं। रवि प्रदोष एक विशेष तिथि होती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने काफी ऐसे उपाय बताए हैं कि जो कि सिर्फ वैशाख माह की दोष के दिन ही किए जाते हैं, रवि प्रदोष की विशेष तिथि में किए जाते हैं। इनमें से 5 विशेष उपायों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अगर आप प्रदोष काल के समय का पूजन करना चाहते हैं, वैशाख माह की इस दोष काल का समय रहेगा 5 मई 2024 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक रहने वाला है। अगर आप प्रदोष के उपाय करना चाहते हैं 5 मई 2024 को सुबह से लेकर रात तक अभी भी किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं। उन मनोकामना पूर्ति उपाय, नौकरी पूर्ति उपाय हैं, कर्ज मुक्ति उपाय, धन प्राप्ति उपाय, व्यापार उपाय, वृद्धियों वह उपाय, डूबा हुआ पैसा वापस लाने वाले उपाय। 5 में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। इस वैशाख प्रदोष का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं रवि प्रदोष के दिन विशेष उपाय की ओर। यह उपाय गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है। यह उपाय सिर्फ रवि प्रदोष के दिन करने को कहा है। आप यह उपाय एक बार भी कर देते हैं, आपको यह उपाय बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार ही उपाय करने से आपको पर्याप्त फल की प्राप्ति हो जाएगी। यह उपाय करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं। घर के नजदीक में जो शिवालय है, भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पर जाकर विशेष उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय के अंतर्गत क्या लाभ होने वाला है आप अच्छे से समझ लीजिए। आपने व्यापार किया हुआ है, आपको उसमें फल की प्राप्ति नहीं हुई, आपने व्यापार बदल लिया, फिर आपने दूसरा व्यापार किया, फिर उसमें भी आपको फल की प्राप्ति नहीं हुई, फिर आपने व्यापार बदल लिया, फिर आपका पैसा कहीं पर डूब गया है, आपका पैसा वापस नहीं आ रहा है, इनकी हमेशा आपको कमी बनी रहती है, बहुत ज्यादा कठिनाई में आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है, आपको व्यापार बदलने से पहले, कोई अन्य कार्य करने से पहले इन बेल पत्र को अलग अलग जगह पर अर्पित करने वाले प्रदोष का एक विशेष उपाय करना है। सभी धन संपत्ति समस्याओं से यह विशेष उपाय कर सकते हैं। इन बेल पत्र कहाँ कहाँ पर कैसे आपको अर्पित करने हैं? 3 बेल पत्र लेने हैं। बेल पत्र की आपको पीछे की डंडी को तोड़ लेना है, छोटा सा भाग होता है बेल पत्री का, वो तोड़ लेना है। तोड़कर ही आपको बेल पत्र का प्रयोग करना है। पत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इन बेल पत्र में से सबसे पहली बेल पत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको बेल पत्र को पहली बेल पत्र को अर्पित कर देना है। बेल पत्री को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है, बेल पत्री की डंडी का भाग शिव शंकर की ओर होना चाहिए। इस उपाय के अंतर्गत आपको इसी प्रकार से बेल पत्री लेकर शिवलिंग पर अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है कि बेल पत्री की डंडी का जो भाग रहे शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आपको दूसरी बेल पत्री ऊपर बंधी हुई जलाधारी के ऊपर अर्पित कर देना है। शंकर के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है, उसमें से बूंद बूंद करके जल नीचे गिरता है। शिव शंकर की 5 बेटियां हैं, को बेल पत्र दूसरी वहीं पर अर्पित करनी है। चाहो तो भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम का स्मरण करते हुए भी बेल पत्र अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके शिवालय में, आपके आसपास जो भी मंदिर है, उसके ऊपर अगर जलाधारी नहीं बंधी हुई है, को घबराने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने इसका भी समाधान बताया है। गुरुजी ने बताया है कि आप भोलेनाथ की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामली वाली, तोतली, देव, बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना है, पत्री की डंडी आपके और विपरीत होना चाहिए। तीसरी बेलपत्र आपको अर्पित करनी है, लिंग पर जो जलाधारी होती है स्पर्श कराना है, अर्पित नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपने हाथ में पकड़कर आपको स्पर्श कराना है। शिवलिंग पर जलाधारी तो जहाँ से जल बहता हुआ नीचे गिरता है, शिवलिंग की जलाधारी पर कहीं पर भी स्पर्श करवा सकते हैं। स्पर्श करवाने के बाद इस बेलपत्र को आप किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर, पर कोई मिट्टी का अगर ढेला रखा हुआ है, कोई कंकर रूपी शंकर है, पर जाकर आपको वह अर्पित कर देनी है। पत्र को आपको किसी कंकर के ऊपर या फिर मिट्टी के ठेले के ऊपर अर्पित करनी है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी के वृक्ष की ओर होनी चाहिए। एक बार आप यह उपाय करके देखिए, कहीं पर पैसा डूब गया है वह वापिस आ जाएगा, पार नहीं चल रहा है पार भी चलने लगेगा, आपको अपने जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी। जीवन से जो भी समस्याएं कष्टी वाली चल रही हैं वह सब दूर हो जाएंगी। विशेष उपाय रवि प्रदोष में किया जाता है। यह उपाय 5 मई दोष के
के समय सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। यह विशेष उपाय आप अवश्य कीजिएगा। करते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। वैशाख का महीना चल रहा हो, वैशाख के महीने में आपको मिट्टी के कलश का जल आपको शिव शंकर पर अर्पित करना होता है। आपके घर में मटका है तो मटके में से आप तांबे के कलश में जल ले लीजिए। मिट्टी के कलश से आप तांबे के लोटे में जल डाल लीजिए। के बाद आपको प्रदोष के दिन किसी वैशाख के दिन शंकर के मंदिर में जाकर शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए यह जल शिव शंकर पर अर्पित कर देना है। आपको इतना ही करना है। के बाद आप हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कामना कर सकते हैं। कामना कोई भी हो सकती है, रोग मुक्ति, धन प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, शीघ्र विवाह की कामना शिव शंकर आपकी अवश्य सुनते हैं, आपकी कामना को अवश्य पूरा करते हैं। वैशाख के महीने की तीसरे विशेष उपाय की ओर। आपको कहीं से बेल पत्र का एक फल मिल जाए, आपको एक विशेष उपाय करना है। बेल पत्र के फल का अंदर का भाग निकाल देना है। पहले भाग को आप सुखाकर शिव शंकर पर भी भस्म के रूप में अर्पित कर सकते हैं। डालने के बाद जो बेल के फल के अंदर आप जल भर कर रखे 10 से 15 मिनट तक, जल को आप तांबे के कलश में लेना है। बाद आपको यह जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव शंकर पर अर्पित कर देना है। जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त कर लेना है। यही व्यक्ति जो बार बार बीमार पड़ रहा हो, किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो, ज्यादा बीमार हो, ज्यादा परेशान हो, जीवन में रोग मुक्ति प्राप्त करनी हो, ठीक नहीं हो रहा हो, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही है, जल का आचमन उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लाभ निश्चित प्राप्त होगा। साथ अपनी दवाइयाँ भी लेते रहे, डॉक्टर को भी दिखाते रहे। साथ में विशेष उपाय वैशाख के महीने में आप अवश्य करें। गुरु जी का बताया हुआ वैशाख के महीने का सबसे विशेष उपाय है। आपको बेल पत्र का फल नहीं मिल पा रहा है, आप एक बेल पत्र ले लीजिए। बेल पत्र को भी आप कलश के जल के अंदर डाल दीजिए। बाद आपको कलश का पूरा जल आपको शिव शंकर के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद अगर अंदर बेलपत्र है, बेलपत्र को उठाकर निकाल कर शिव शंकर के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है। पत्र की डंडी आपके ओर विपरीत होनी चाहिए। बेलपत्र माता जगदम्बा भवानी का रूप होता है। इस प्रकार से अगर आप वैशाख प्रदोष के अर्पित करने के बाद बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं, माता गौरा और भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। आपकी सभी प्रकार की कामनाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। पांचवें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। प्रदोष का दिन हो तो आपको प्रदोष काल में 3 दीपक जरूर प्रज्वलित करने हैं। उपाय आप प्रत्येक प्रदोष भी कर सकते हैं, महीने की दोनों ही प्रदोष में कर सकते हैं। तो 2 लंबी बाती के दीपक जिसमें आपको घी का उपयोग करना है, गोल बाती का दीपक लेना है जिसमें उसमें भी आपको घी का ही उपयोग करना है। इसमें आपको 3 दीपक तैयार कर लेने हैं। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको प्रदोष काल का समय अगर आपको नहीं मालूम है, आप समझ ले सूर्य अस्त के 40 मिनट पहले 40 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। आप समझ लीजिए कि आपको रोशनी दिखाई दे रही है और सूरज दिखाई नहीं दे रहा। जो गोधली बेला का समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल में शिव शंकर के मंदिर में जाकर दीपक गोल बाती का शंकर के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। दूसरा दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है, लंबी बाती का। प्रदोष काल के समय में ही दीपक लंबी बाती का रहेगा। दीपक आपको अपने घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर प्रज्वलित कर देना है। यहाँ पर भी आपको लंबी बाती के दीपक का ही प्रयोग करना है। दोनों दीपक प्रज्वलित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम उच्चारण कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है आप भोलेनाथ और माता जगदम्बा का स्मरण करते हुए तीनों दीपक प्रज्वलित करें, कभी कोई कमी नहीं हो सकती। इनमें आपको आप जिस कार्य के लिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं उसी में ही आपको सफलता प्राप्त जरूर होगी। परिवार में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। हमें सुख शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। घर के सभी सदस्य को उनके कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यह विशेष उपाय आप प्रत्येक माह की उनमें करके फायदा उठा सकते हैं।